हेलो एवरीवन, बुढ़वा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथ का जो 6वां चैप्टर है जिसका नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करने से पहले आप क्या बोलते हैं, इस पार्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरी है उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान सुनिए। चलिए, तो कुछ बात बता रहे, मान लीजिए हम बात करते हैं। मान आपके सामने लिखा गया है द रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे dy बाई डी। मानिए वैसा बोले द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस को चलिए हमने आर मान लिया, इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं v, तो dv बाई dx। मैं जब ऐसे बोले रेट चेंज ऑफ मान लेते हैं, बात करते हैं सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे ds बाई dt। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और रखते हैं, मान इसी को हम बोले इस तरह से द रेट चेंज ऑफ y with respect to x when x equal to 3। तो इस बात को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे dy बाई dx। तो कब निकालना है, तो x इक्वल टू 3 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कब, जब x का मान 3 है। तो इसे हम पढ़ेंगे रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इक्वल टू 3। तो जब भी ऐसा आपको सेंटेंस दिखाई दे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये पहला बात रहा। सेकेंड बात और लास्ट में, मान लीजिए कभी ऐसा आपको सामने मिल गया, इफ y इज इंक्रीजिंग विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए यहाँ पर y कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, इंक्रीज कर रहा है इस स्पीड से, इसे हम सिंपलीफाइड फॉर्म क्या लिखेंगे, तो dy बाई डी। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ लिखे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा, टाइम होगा, तो लिखेंगे dt, dy बाई dt। अब ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान यहाँ पर लिखा रहता है इफ, मान लिखा गया है इफ एरिया इज डिक्रीजिंग विथ स्पीड, मान स्पीड दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसे हम सिंपलीफाइड फॉर्म क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे dA बाई, अब एरिया तो यहाँ dA लिख दिए, अब बटन में क्या लिखते हैं, लिखा गया सेकेंड यानी क्या हुआ समय, तो dA बाई dt इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो जब भी डिक्रीजिंग है तो क्या देंगे माइनस में लेंगे, यदि इंक्रीजिंग है तो प्लस में लेंगे, डिक्रीजिंग तो क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को मेंसुरेशन यानी जो भी क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है सब याद है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं सर्किल का एरिया, सर्किल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, साथ ही साथ क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, इन सभी का वॉल्यूम, सरफेस है, इस सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अभी क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए कोई भी सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस चैप्टर से आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, कोई भी सवाल है सबसे सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें जो दिया है ना उसको लिख लीजिए। समझिए यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड यानी कुछ फाइंड करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक इस सवाल में दो सवाल पूछा गया है, एक ए नंबर एक बी नंबर। फिर काम करते हैं ए नंबर। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया को हम कैपिटल ए मान लें, तो क्या लिखेंगे डी। बोला विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस क्या बोला है आर, तो क्या लिखेंगे डी ए बाई डी आर। तो हमें डी ए बाई डी आर निकालना है कब, जब आर का मान 3 सेंटीमीटर हो, तब क्या लिखेंगे आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हो गया, यही क्वेश्चन नंबर ए रहा। चल इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है डी ए बाई डी आर, इसलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे डी ए बाई डी आर। अब देखिए डी बाई डी आर जहां ए है, तो बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्या है सर्किल, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कर लीजिए पाई आर। ये क्या होता है, अब इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो होगा 2 पाई आर। चूंकि आर है वेरिएबल, आर के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या फाइंड करेंगे डी ए बाई डी आर।
बट हमें डी बाई डी आर कब निकालना है, जब आर का मान 3 सेंटीमीटर हो तब निकालना है। देखिए इसलिए डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ 2 है तो 2, पाई है तो पाई, और जहाँ आर है वहाँ कितना रख देंगे 3, तो कितना गया 3 दूना 6 पाई, 6 पाई आ गया। अब हम इसके यूनिट क्या लिखे, तो ऊपर है एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नीचे क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, ये हो गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, तो जो बी नंबर इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी आर फाइंड करना है। कब, जब आर का मान 4 सेंटीमीटर हो तब। इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे आगे हम क्या फाइंड करेंगे, डी ए बाई डी आर। अब डी ए बाई डी आर फाइंड करने के बाद आर का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, डी ए बाई डी आर। डी बाई डी आर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो लीजिए पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अब बताइए हमको ये कब निकालना है, जब आर कितना हो 4 सेंटीमीटर तब। यहाँ लिखेंगे इसलिए डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब जहां जा रहे हैं क्या रख देंगे 4 रख देंगे, 2 है तो 2, पाई है पाई, जहां आर कितना रख देंगे 4, तो 4 दूनी कितना गया 8 पाई, ऊपर है एरिया, एरिया का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है रेडियस, रेडियस का मतलब सेंटीमीटर हो गया कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो उसमें दिया उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यदि आपको इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आए तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कम से कम, हम इसी को नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये क्या हो सकता है, आप यूनिट को देखकर पता कर सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो लिखेंगे डीवी डिवाइड बाई सेकंड क्या है टाइम है, तो लिखेंगे डीवी बाई डीटी। अभी आपको दिया गया है डीवी बाई डीटी, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। आपको इतना दिया गया है, तो इसमें क्या पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस डीएस मान लें, तो डीएस बाई डीटी क्या होगा, यानी हमको निकालना है सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा। यदि उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगी हमको फाइंड करना है। ये हमें कब फाइंड करना है, तो बोल रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जब उस क्यूब का किनारा कितना हो 12 सेंटीमीटर, उसका एज लेंथ कितना हो 12 सेंटीमीटर। हमको कब निकालना है, जब उसका एज लेंथ कितना हो 12 सेंटीमीटर हो तब। तो अभी तक जो भी बात लिखी क्या है क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख लिया, क्या निकाला हमें पता लग गया। अब जो सॉल्व करेंगे, एक और बात इसमें कौन चीज क्या है, यहाँ पे लिखा था वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया फिर लिख दिया, यहाँ पर लिखा था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया लिख दिया इसमें, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वेयर भी क्या है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। चलिए फिर क्या यहाँ पर लिए एस, एस क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फिर उसके बाद क्या है ए क्या है एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं लिखते हैं तभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसमें सब दिखाई दे रहा है। ओके अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं है, तो जब भी सवाल में क्या दिया है क्या निकालना है पता लग गया, कुछ भी समझ में नहीं है अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे जो निकालना है डिग्री में फिर जाएंगे। हमें क्या निकालना है डीएस बाई डीटी, तो जो हमें फाइंड करना है उसी पर क्या करेंगे फिर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं डीएस बाई डीटी। नाउ डीएस बाई डीटी इक्वल टू डी बाई डीटी। अब बताइए एस, एस माने सरफेस एरिया, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होगा 6 स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6 दूना 12, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल क्या है ए, किसके रिस्पेक्ट में करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या लिखना होगा डी ए बाई डी टी। ये आपको अपोजिट फंक्शन में ऐसा कुछ पढ़े होंगे या चेन रूल पढ़े होंगे लोग, वो आप समझ सकते हैं। हम देखिए डीएस बाई डी टी निकाल दिए कितना 12 ए डी बाई डी टी। अब बताइए इसका वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब हमें डी ए बाई डी टी पता हो तब निकाल पाएंगे। तो हमें अब यहाँ क्या पता चला कि इसके बिना ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं। अब हम ये कहाँ से फाइंड करें, तब ये कहां से निकल सकता है, सवाल में आपको ये दिया गया था, इसे कहीं ना कहीं इसका कहीं यूज होगा, यूज अब होगा। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो उस समय क्या निकल जाएगा डी ए बाई डी टी का मान निकल जाएगा। इसको एक काम करें, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए नाउ डीवी बाई डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी जो लाइन लिखे हैं कहां से यूज किए हैं, तो सवाल में दिया था, लिख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन, इस सवाल में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं डी बाई डी टी। अब बताइए भी माने वॉल्यूम,
तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, यहाँ 8 है तो 8। अब जो सॉल्व करते हैं बताइए कितना आएगा, 3a²। अब क्या लिखेंगे, da/dt इक्वल टू कितना आ गया 8। अब बताइए यहाँ से कितना आएगा, da/dt का वैल्यू ये आ गया 8/3a²। अब हम क्या करेंगे, da/dt के वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ da/dt इन इक्वेशन 1। चलिए अब देखिए da/dt के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ds/dt इक्वल टू, यहाँ क्या दिया गया है 12a, तो 12a इंटू da/dt, तो da/dt का वैल्यू कितना आया है 8/3a²। तो कितना गया 3 चौका 12, ये a से स्क्वायर गया यानी कितना गया 32/, ds/dt कितना गया 32/। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो s1 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में t, टाइम का मतलब सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पर किसका वैल्यू निकल चुका है ds/dt। अब बताइए यहाँ पर a आ रहा है, बट हमें ds/dt कब निकालना था, जब a का मान कितना हो 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये लिखेंगे, इसलिए ds/dt कब, when a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्व में क्या दिया गया था, कब ds/dt निकालना था हमें, देखिए जब a का मान कितना था 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं लोग। तब क्या करेंगे लोग, ds/dt का वैल्यू कितना आया था 32/a, तो 32 अब बट्टा जहाँ a है कितना हो गया 12, इसी को सॉल्व करते कितना है, देखिए ये 4/32, 4×3 12, यानी कितना गया 8/3, और इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का सॉल्यूशन। सबसे क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जो जो समझ में उसे हम लिख लेंगे। तो देखिए सवाल में क्या दिया है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लाइन पढ़कर हमें क्या मिला, रेडियस इंक्रीज कर रहा है dr। अब बटा में क्या लिखे समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर लिखा है सेकंड, सेकंड यानी टाइम, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया, तो dr/dt, तो dr/dt कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल, हमें बताना है एरिया जो है सर्किल का किस स्पीड से इंक्रीज करेगा। तो वो क्या फाइंड करना है, रेट चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कब निकालना है, जब रेडियस कितना दिया हो 10 सेंटीमीटर तब दिया। यहाँ लिख देंगे फिर r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये रहा। अब इसमें क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोले थे, जब भी जो निकालना है डिग्री उसमें भिड़ेंगे, तो हमें क्या निकालना है da/dt। अब इसे को सॉल्व करेंगे। चलिए नाउ da/dt, d/dt, a मतलब क्या होता है एरिया, किसका एरिया सर्किल का, तो सर्किल एरिया फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब जो सॉल्व करेंगे इसका बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा 2πr। अब यहाँ r है और यहाँ पर t है, तो क्या लिखना पड़ेगा dr/dt। अब इस सवाल कब बनेगा, जब dr/dt का वैल्यू पता होगा तब। तो 2πr, इस क्वेश्चन में dr/dt का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, लिख देंगे 3। ये कहां से आया, तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं या क्वेश्चन में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप चाहे तो इस चीज को यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6πr, किसका वैल्यू आ चुका है da/dt का, बट हमें da/dt कब निकालना है, जब r का मान 10 सेंटीमीटर दिया है तब। यहाँ लिखेंगे इसलिए da/dt कब, जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब। तब देखिए 6 है तो 6 पाई है, पाई जहां r की तरफ 10, तो कितना आ जाएगा 60 पाई। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अब पर टाइम क्या होता है सेकंड। ये हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब माने क्या, क्यूब चेंज हो रहा है, ओके, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, पहले देंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, तो बोल रहा है कि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग, यानी दिया है da/dt। अब हमने एज को क्या मान लिया, a मान लिया, किनारे की लंबाई क्या मान लिया हम
ए तो डी बाई डी टी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बताना है वॉल्यूम कितना स्पीड से इंक्रीज करेगा, कब, जब एज इज 10 सेंटीमीटर, जब ए का मान कितना दिया हो 10 सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसको बढ़िया सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dv बाई dt। तो जो निकालना है इसमें फिरते हैं, तो स्टार्ट करते हैं dv बाई dt। तो d बाई dt v। अब बताइए वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए किस यहाँ पर क्यूब दिया है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यहाँ लिख देंगे ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले करते हैं, इसमें एक माइनस करते हैं, तो 3 में से गया कितना गया 2, डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसका वेरिएबल है ए और यहाँ पर टी, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा डी ए बाई। अब इस सवाल कब सॉल्व होगा, जब डी ए बाई डी टी का मान पता होगा तब। तब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3a² इंटू, इसमें डी ए बाई डी टी दिया है, तो यहाँ पर दिया है 3, यहाँ रख देंगे 3। एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद यहाँ जो बदलाव हुआ है, बदलाव कहाँ से हुआ है, इक्वेशन 1 से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बताइए कितना आएगा, देखिए तो 3 3 का 9 a²। तो हमें dv बाई dt कब निकालना था, जब a का मान 10 सेंटीमीटर दिया हो तब, यहाँ लिखेंगे इसलिए dv बाई dt when a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना गया है, 9 है तो 9, और जहाँ a है कितना रखना है 10, तो यहाँ गया 10। ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 का स्क्वायर 100, कितना गया 900। और इसका मात्रा क्या होता है, ऊपर है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बटा में समय, समय क्या होगा सेकेंड, ये हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहला बात देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो बोला अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्यूट लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कल्स। जैसे कि मानिए कोई क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई एक तालाब है, जब इसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, इस तरह बहुत सारे सर्कुलर वेव्स बनते हैं, इस तरफ फैलते रहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो बताइए जब यहाँ कोई पत्थर डालते हैं क्या होगा, यहाँ से वेव, सर्कुलर वेव फैलना स्टार्ट करेंगे, ये धीरे धीरे इन सबका रेडियस क्या होगा बोल रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा, पेरीमीटर बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा। यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। चल देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है कि कोई पत्थर ड्रॉप करते हैं, सर्कुलर क्या बनते हैं, वेव्स बनते हैं, जो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए अब इस लाइन को पढ़कर हमें क्या मिला, एक टर्म मिल गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अभी क्या है नहीं समझ में रहा है, तब आप सोचिए यहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं पता है। तो अब जो ये सर्किल जब इधर मूव करेगा, तो मूव करेगा क्या बनेगा, रेडियस इसका बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं रेडियस का स्पीड दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये क्या दिया डी आर बाई डी टी। ऐसे भी देखिए बस दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किसका यूनिट हो सकता है, या तो रेडियस का होगा या पेरीमीटर का होगा, एरिया तो हो नहीं सकता है। तब रेडियस और पेरीमीटर में क्या हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें बोल रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो वेव बन रहे हैं उतना रफ्तार से भाग रहे हैं, इस तरह जब भागे तो क्या होगा, ये रेडियस ही तो बढ़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया इसमें, बोल रहा है कि at the instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, यानी जब रेडियस कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, how fast is the enclosed area increasing, यानी एरिया कितना स्पीड से इंक्रीज करेगा, यानी हमें क्या फाइंड करना है dA बाई dt। ये कब फाइंड करना है, जब रेडियस कितना हो 8 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें मिल गया क्या निकालना, तो हमें क्या निकालना dA बाई dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या स्टार्ट करते हैं, देखिए नाउ dA बाई dt। अब देखिए d बाई dt, अब a माने एरिया, तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अब रेडियस का किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा dr बाई dt। अब बताइए इस सवाल कब सॉल्व हो पाएगा, जब हमें dr बाई dt पता, क्या इसमें dr बाई dt दिया है, यहाँ पर दिया है dr बाई dt कितना दिया है 5, तो रख देंगे 5, तो कितना जाएगा 2 पाई आर इंटू 5। अब यहाँ 5 कहां से रखे, कैसे बदलाव किया, इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसमें इक्वेशन कितना मान लेते हैं 1, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। चलिए अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, यहाँ देखिए 5 गुना 10 पाई आर, यानी डी बाई डी का मान कितना जाएगा, डी बाई डी का वैल्यू कितना जाएगा 10 पाई आर। ओके, बट हमें डी बाई डी कब निकालना है, जब r का मान 8 सेंटीमीटर दिया हो तब, यहाँ लिखेंगे इसलिए dA बाई dt when r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आएगा 10 पाई, जहां r होगा कितना रख देंगे 8, ये कितना आ गया 80 पाई।
और इसकी यूनिट क्या होगा, ऊपर है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो। इसमें क्या लेंगे, तो इसमें सेंटीमीटर बात क्या क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम में क्या होगा, सेकंड। ये हो गया। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 6 नंबर दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या दिया है, रेडियस का स्पीड दिया, dr बाई dt। नेक्स्ट दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस है उसका स्पीड क्या हो गया ना, वो क्या निकलना है, dc बाई dt इक्वल टू। अब इसमें r क्या है, रेडियस है, c क्या है, सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर देख सकते हैं, वेयर r is the radius of circle and c is the circumference of circle। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, तो हमें जो निकालना है इसमें फिरते हैं, हमें क्या निकालना, dc by dt यहाँ लिखेंगे। नाउ dc by dt इक्वल टू, तो d by dt सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ये कितना है, देखिए तो 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, r का डेरिवेटिव क्या होगा, dr by dt। अब इस सवाल कब बनेगा, हमें dr by dt पता होता बनेगा। इसको dr by dt दिया है, तो राइट यहाँ दिया है, इसको इस वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। इस कैसे पुट करेंगे, इस इक्वेशन कितना मान लेते हैं 1, यहाँ 2 पाई, जहां dr by dt कितना रखेंगे 0.7। ये कहां से बदला हुआ, तो हिंदी देंगे फ्रॉम इक्वेशन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो बताइए इसके बाद से dc बाई dt का वैल्यू कितना निकल चुका है, 7 दूना 14 कितना है 1.4 पाई। ऊपर सर्कमफ्रेंस का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर, अब पर सेकंड, टाइम पर सेकंड। हो गया आंसर एक कंप्लीट। वैसे भी जो सर्कमफ्रेंस का स्पीड है कि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा, सर्कमफ्रेंस इंक्रीज कर। हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब एक क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ जो x दिया है ये डिक्रीज कर रहा है, कितना स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो दिया इसको लिख देते हैं, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब ये डिक्रीज कर रहा है, तो किसमें लेंगे, प्लस में माइनस में, माइनस में लेंगे। क्या डिक्रीज कर रहा है, x, यानी dx बाई, अब बटन क्या लिखेंगे, मिनट यानी समय का मात्रा, यहाँ क्या लिखेंगे, dx बाई। अब आगे dx बाई dt, आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें दिया है dy बाई dt इज द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी चूंकि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए किसमें लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। अब इसके बाद दिया है व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a। अब इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, हमको निकालना है dp बाई dt। कब निकालना है ये, जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी में क्या निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर बी में दिया है रेट चेंज ऑफ एरिया। अच्छा, हमको निकालना है dA बाई dt। ये कब फाइंड करना है, जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तब, और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तब। चलिए इस क्वेश्चन में दो सवाल आ गए। पहला में पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है, एरिया की स्पीड निकालना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें आप ये लिख सकते हैं लोग क्या, वेयर x इज द लेंथ एंड y इज द विड्थ। ये बात आप लिख सकते हैं जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं तो बट सवाल में दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपको इतना, यही 2 लाइन गिवन है, इसी 2 लाइन का मतलब क्या करना है, ये दोनों सवाल सॉल्व करना है। तो हम क्या बताए थे, सवाल को ध्यान से पढ़कर जो दिया उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं है जो दिया उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है फर्स्ट, dp बाई dt। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे ए नंबर क्या निकालना है, dp बाई dt। तो dp बाई dt। अब बताइए d बाई dt जहां p है, तो बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े लोग 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसका लेंथ कितना दिया है x और ये दिया y, यानी x। अब जो सॉल्व करते हैं, दो कांस्टेंट है, दो बार हो जाएगा। अब तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाई dt, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dt। हो गया। अब बताइए हमें dp बाई dt का वैल्यू इतना निकल चुका है। अब ये हमें कब निकालना है, ये तभी बने जब हमको dx बाई dt पता है। इसमें कहीं dx बाई dt दिया है, यहाँ पर दिया है,
इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसके बाद से 2 है तो 2। अब बताइए dx बाई dt का वैल्यू कितना है, तो dx बाई dt का वैल्यू कितना दिया है -5 से लिखेंगे -5 प्लस है प्लस dy बाई dt का वैल्यू 4 है तो 4। अब देखिए हम दो -5 प्लस 4 कितना आएगा -1, तो कितना आ गया -2। अब इसका यूनिट क्या लिखे हैं, तो ऊपर है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर, अब बटा में टाइम है यानी सेकंड, ये हो गया आंसर। अब देखिए -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, कितना स्पीड से डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से डिक्रीज करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हेंस पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग विथ द स्पीड -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्या निकालना हमें डी बाई डी टी, इसको और इधर होते हैं। चलिए अब बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। बी नंबर में क्या निकालना है डी बाई डी टी। ओके तो डी बाई डी टी, अब देखिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा x इंटू वाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको सॉल्व करने से क्या होगा e इंटू v का फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, एक टर्म बाहर करेंगे x बाहर तो क्या लिखेंगे डी बाई डी टी वाई प्लस वाई बाहर तो डी बाई डी टी एक्स। अब देखिए क्या होगा x ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी प्लस वाई, ये क्या होगा डी एक्स बाई डी टी। अब बताइए ये सॉल्व कब होगा जब हमको डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी पता है, तो क्या इसमें कहीं पता है डी वाई बाई डी टी, इसमें दिया है देखिए x तो x डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है 4 लिख देंगे 4 प्लस से प्लस y है तो y डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -5 से लिख देंगे -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया देखिए 4x प्लस माइनस -5, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, बट हमें कब फाइंड करना है जब x का मान कितना दिया है 8 और y का मान दिया है 6, तो फाइंड करते हैं लिखेंगे। इसलिए डी ए बाई डी टी व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब बताइए वैल्यू कितना होगा 4 है तो 4 इंटू x का वैल्यू कितना रखना है 8, लिख दिया 8 माइनस 5 है 5 इंटू वाई का वैल्यू 6, ये कितना आ गया 32 माइनस 30, ये कितना आ गया 2। यहाँ पे क्या आएगा इसका यूनिट क्या होगा एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा में 7 सेकंड हो गया आंसर। तो कह सकते हैं हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, क्योंकि प्लस में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग विद द स्पीड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया आंसर। अब देखिए सर ये जो अभी निकाले हैं डीपी बाई डी टी, तो डीपी बाई डी टी में जो हमें टर्म मिला क्या इसमें कहीं एक्स और वाई मिला नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ जो पेरीमीटर का रेट चेंज है ये हमेशा कांस्टेंट है, चाहे उसका रेडियस क्या बोलते सॉरी उसका लेंथ और विड्थ कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेरा बट ये क्या है एरिया का जो रेट चेंज है क्या हुआ लेंथ और जो उसका चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों पर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 5 था ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 दिया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इंफ्लेशन, यानी एक बैलून है कितना फैला है हमेशा क्या रहता है स्फेरिकल रहता है, हमेशा गोलाकार रहता है, इसमें कितना हवा है हमेशा कैसा रहता है गोलाकार रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन, उसमें जब पंप कर रहे हैं एयर पंप कर रहे हैं तो कितना है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ओके तो इसमें क्या दिया है इसमें सवाल में दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बताइए क्या हो सकता है सोचिए, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का होता है, कहीं ना कहीं डीवी होगा, अब बटा में क्या होगा डीटी। ये आपको गिवन है, बोल रहे फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, तो हमको निकालना है डी आर बाई डी टी, रेडियस किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है कब जब रेडियस का मान 15 सेंटीमीटर दिया हो, ये रहा सब हमें डी आर बाई डी टी निकालना कब जब आर का मान 15 सेंटीमीटर है तब। चलिए से स्टार्ट करते हैं, तो क्या दिया इसमें ये दिया इसी से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ। अब डी आर बाई डी टी निकालना आर फॉर्मूला होता नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे जो दिया इसी को सॉल्व करेंगे डीवी बाई डी टी इक्वल टू 900। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए ये कहां से लाइन यूज किया था लिख सकते हैं पोस्ट में गिवन, इस सवाल में आपको दिया गया था। अब तो सॉल्व करते हैं डी बाई डी टी सॉरी डी बाई डी टी, अब ऊपर है भी, तो भी का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या है स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना दिया है 900। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा पावर पहले करते हैं तो जब 3 पहले आएगा 3 3 पड़े क्या बचेगा 4 पाई यहाँ आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर और यहाँ टी है तो यहाँ लिखना पड़ेगा
dr बाई dt इक्वल टू कितना दिया है 900। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें dr बाई dt, हमें यहाँ से dr बाई dt मिल जाएगा। तो चल देखते हैं क्या होगा। dr बाई dt का वैल्यू कितना रहा है यहाँ पर, यहाँ 900 है तो 900 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सर क्या हो जाएगा 4 पाई आर हो गया dr बाई dt। और हमें dr बाई dt कब निकालना है, जब r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया है तब तो लिखेंगे, इसलिए dr बाई dt व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब क्या करें इसमें, जहां r है कितना रखेंगे 15 रखेंगे, लेकिन कितना आ गया 900 डिवाइडेड 4 पाई इंटू r, r का मान 15 है तो स्क्वायर है 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ गया 60 आ गया, 15 छः 60, 4 4 गया, कितना आ गया 1 बाई पाई। तो 1 बाई पाई ऊपर क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, अब बटा में क्या है टाइम, टाइम यानी सेकेंड, ये हो गया आंसर। यानी dr बाई dt कितना आ गया 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। अब एक बैलून है जिससे क्या हो रहा है, मतलब वो हमेशा स्फेरिकल रह रहा है, वेरिएबल रेडियस अनुसार रेडियस बदल रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, हमें बताना है कि उसका वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। चलिए ये हमको निकालना है dv बाई dt। ओके, a balloon which always remains spherical variable, find the rate at which volume increasing with the rate, sorry देखिए अब देखिए इसमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है dv बाई dr। ओके, कब निकालना है, व्हेन द लेटर, यहाँ रेडियस होना चाहिए, खैर देखते हैं, व्हेन द लेटर, व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना हो 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए यहाँ पर हम क्या निकालें dv बाई dr, तो नाउ dv बाई dr, तो d बाई dr, v का फॉर्मूला क्या होगा, v क्या है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है स्फीयर का, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करें कितना है, 3 पहले 3 3 कैंसिल होते हैं, क्या कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर है और आर के रिस्पेक्ट में निकालना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। बट हमें कब निकालना है, तो ये निकालना जब आर का मान 10 होता है, तो लिखेंगे इसलिए dv बाई dr व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 4 है 4 पाई है, पाई जहां r कितना रख देंगे 10, तो 10 स्क्वायर, ये कितना जाएगा 10 स्क्वायर 100 यानी 400 पाई। ऊपर है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे है रेडियस, रेडियस क्या होगा सेंटीमीटर, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो 18 तक क्वेश्चन है अगले लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लाइंग अगेंस्ट अ वॉल। अच्छा इस वाला समझ में, चलिए ये मान लीजिए क्या है, कोई वॉल है और ये क्या है ग्राउंड है। ओके, ये वाला क्या है वॉल तो नहीं देते हैं वॉल, ये वाला क्या है ग्राउंड तो नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, अब 5 मीटर लॉन्ग और लीडर 5 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ कोई सीढ़ी है जो कितना मीटर लंबा है 5 मीटर, ये क्या है लेडर, ये 5 मीटर लंबा, ये वाला क्या है लेडर तो लेते हैं, क्या है तो और लेडर तो लेते हैं लेडर। ओके चलिए इतना दिया है। अब बोल रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर, अभी जो लेडर का बॉटम है, बॉटम द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब इस दीवार से दूर इधर इसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, इसको इधर, जब इसको इधर खींचेंगे ये वाला क्या आएगा ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, कंफर्म है। जब हम इसको इधर खींचेंगे तो ये कहां पे आएगा नीचे आएगा। तो बोल रहे हैं इसमें द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको हम इधर खींच रहे हैं कितना स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको इधर खींच रहे हैं। ओके, तो बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब ये बताना, देखिए जब ये वाला बढ़ेगा तो कंफर्म ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका हाइट क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो पता नहीं कितना स्पीड से डिक्रीज करेगा, हमको ये वाला रफ्तार दिया है, हमको ये वाला क्या करना है रफ्तार ज्ञात करना। ओके, तो बोला व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर। अब हमको इसका डिक्रीजिंग स्पीड कब निकलना है, जब फुट ऑफ द लेडर कितना, ये कितना दिया हो 4 मीटर दिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक काम और, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। इस बात को आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
कि इसका वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है y, यानी लिख सकते हैं कि द फुट ऑफ द लेडर इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वॉल एंड दैट टाइम हाइट ऑफ द लेडर कितना है y, यहाँ लिख देंगे y, पढ़ देखते हैं। चलिए इसको अब बताइए, इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया है किसका स्पीड दिया है, dx by dt दिया है, तो यहाँ लिख देंगे dx by dt इक्वल टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy by dt फाइंड करना है। ओके, ये भी कब फाइंड करना है, इसे बोला गया कि जब लेडर कितना मीटर दूर हो, 4 मीटर दूर हो, कहां से, वॉल से। फुट, फुट माने क्या हो गया बोला, यानी जब x का मान कितना हो, चाहिए हमको फाइंड करना है जब x का मान कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो अभी तक हम क्या लिखे, सवाल में जो भी दिया है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए स्टार्ट करता हूँ, क्या फाइंड करना है, dy by dt। अब ये dy by dt कब निकाल पाएंगे, जब हमको y का फंक्शन पता हो, y के बारे में पता है, इसमें कोई y दिया है, नहीं दिया है। अब आप सोचिए y और x में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, तो हम क्या देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी। ओके, अब बताइए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एकदम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर, ये कितना आ गया, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बताइए हमें y और x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, dy by dt चाहिए। तो dy by dt के लिए क्या करेंगे, दो उपाय है, या तो इस y का वैल्यू इसमें निकालिए, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, या डायरेक्टली इस लाइन को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किस रिस्पेक्ट में करना है हमें, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बताइए हमें क्या मिलेगा, तो y स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y से क्या लिखेंगे यहाँ पर dy by dt प्लस इसे क्या होगा 2x, x से क्या लिखेंगे dx by dt, और 25 कांस्टेंट से क्या हो जाएगा 0। अब बताइए इसमें यदि हम वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगी, 2y dy by dt तो हमें फाइंड करने हैं, प्लस यहाँ 2x है तो 2x इंटू dx by dt को ही दिया है क्या, तो सवाल में कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dx by dt वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2, यहाँ 0 है तो 0। चलो इसको आगे समझते हैं। अब देखिए कितना है, 2y dy by dt प्लस कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, यहाँ कितना गया 2y dy by dt इक्वल टू -4x। इसके बाद यहाँ देखते हैं dy by dt कितना गया, यहाँ पे कितना है -4x, और इधर है मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 2y, तो कितना गया 2, यानी कितना गया -2x डिवाइडेड बाई y। अब देखिए dy by dt का वैल्यू कितना गया -2x by y। ओके, अब बताइए dy by dt हमें कब निकालना है, जब x का मान दिया हो 4 सेंटीमीटर तब। अब हम यहाँ देख रहे हैं x का मान दिया 4, बट इसमें x का मान 4 है तो फिर y कितना आएगा, y कैसे आएगा, तो अब आप सोचिए जब x का मान 4 होगा, जब x का मान 4 हो तो y का मान कितना आएगा, तो x का मान 4, ये दिया है 5, तो y का मान कितना आएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, हमको dy by dt निकालना है, कितना गया -2x by y, तो बट हमें कब निकालना है, जब x का वैल्यू दिया हो 4, तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर देन y इक्वल टू व्हाट, तो y इक्वल टू कितना आएगा √5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कितना जाएगा √25 माइनस x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, ये कितना गया 25 माइनस 16, ये कितना जाएगा 9, 9 का 3, यहाँ गया 3 मीटर, 3 मीटर। अब निकालेंगे, इसलिए dy by dt कब, जब x का मान 4 मीटर, सॉरी 12 मीटर दिया था, हाँ 4 मीटर दिया, जब x का मान 4 मीटर, तो अभी कब फाइंड करना, जब x का मान कितना दिया हो 4 मीटर, तो y का मान कितना जाएगा 3 मीटर, ये हमको फाइंड करना, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसके बराबर देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस से -2 है 2 इंटू x, तो x का वैल्यू कितना लेना हमें 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटा y का वैल्यू कितना लेना है, y का वैल्यू निकाला है 3, तो यहाँ लिख देंगे, हाँ y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो कितना आ गया -8/3। इसका यूनिट क्या लिखे, तो ऊपर है y, तो y क्या था, एक तरफ डिस्टेंस था, इसका लिखेंगे मीटर पर, अब बटन क्या टाइम इन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड।
एक मिनट, सॉरी, ये सेंटीमीटर में ही दिया है। चलिए, ये किसमें दिया है? dx by dt किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, तो ये भी यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।